को हम और आप लोग कभी कभी बीजेपी का ही बोलते हैं। उसे पता लग गया कि आटा और रिफाइंड तेल में सबसे ज्यादा मुनाफा है, तो आप पता कर लेना आज बाजार में सबसे ज्यादा उसी का आटा बिक रहा है, रिफाइंड तेल भी सबसे ज्यादा उसी का बिक रहा है। और हम और आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि लाखों करोड़ का मुनाफा आपकी पैदावार से बड़े बड़े उद्योगपति कमाना चाहते हैं और कमा भी रहे हैं। उसी समय समाजवादी पार्टी ये मानती और सोचती है अगर मंडियां हो, मंडियों में रेट मिल जाए तो किसानों को बाजार पर नहीं बल्कि मंडी पे अगर हम बाजार का भाव दे दें तो शायद किसान को दूर नहीं जाना पड़ेगा और मुनाफा और लाभ वहीं पर मिल जाएगा। लेकिन ये सरकार जानबूझ करके मंडियां खत्म कर रही और मंडियों से सब कुछ बर्बाद कर दिया सरकार ने। जहां हमारा किसान दुखी हो गया वहीं नौजवान के सामने संकट है। ये बात मैं नहीं कहता हूं कि नौकरी किसी एक समाज को ये सरकार देना चाहती थी, लेकिन ये नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो डिग्री हासिल कर करके जिन्होंने नौकरी के लिए परीक्षा लिखने की बात की, आप जानते होंगे नौजवान कि जितनी भी परीक्षा हुई है सरकार में सबके पेपर लीक हो गए। कोई परीक्षा ऐसी नहीं हुई जिसका पेपर लीक न हुआ हो। और अभी तक 10 से ज्यादा ऐसी परीक्षाएं हैं जिनके पेपर लीक हो गए। और अभी हाल में ही जो पुलिस की भर्ती का परीक्षा थी, सरकार ने यह दावा किया कि इस बार पुलिस की भर्ती के परीक्षा 2 दिन होगी और 2 दिन ऐसे इंतजाम होंगे कि पेपर लीक नहीं हो पाएगा। हम सब नौजवानों को हजारों नौकरी दे देंगे। 60,000 के लगभग नौकरियां थी, लेकिन सरकार ने परीक्षा तो लिखा दी, लेकिन जो सरकार को इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया और उस परीक्षा का भी पेपर लीक हो गया और नौजवान निराश होकर के घर बैठ गया। अभी तक हिसाब किताब आप लगा लें, नौजवान जो परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं वो 60 लाख नौजवान हैं। 60 लाख। अगर 60 लाख का इस सरकार ने भविष्य अंधकार में डाला है और केवल हम उनके परिवार के 2 सदस्यों को मान लें, मां बाप को जो इस सरकार के खिलाफ हैं, अगर 3 का जो एक परिवार में सरकार के खिलाफ नाराजगी है उसको अगर हम गुणा कर दें 60 लाख से तो 60 लाख गुणा 3 1,80,00,000। और यही 1,80,00,000 जो वोट हैं इनका अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभा से तो समझ लो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट भारतीय जनता पार्टी का कम हो गया। 60 लाख नौजवान, आपकी नौकरी नहीं छीनी इन्होंने आपका 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया। 1/3 जीवन। नौकरी नहीं तो जीवन की शुरुआत भी नहीं हो सकती। तो किसान के साथ साथ नौजवानों को भी इस सरकार ने धोखा दिया और 10 साल में अगर इनका देखें तो हर बात इनकी झूठी निकली और झूठे वादे निकले। लोकतंत्र में इतना झूठ किसी ने नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने बोला है। और आप में से जिन जिन गांवों से हम लोग आए हैं आप जानकारी कर लें, बहुत सारे ऐसे परिवार के नौजवान होते थे जो फौज की तैयारी करते थे, महीनों सालों तैयारी करते थे और इस उम्मीद में कि उनकी फौज में भर्ती हो जाएगी। बहुत से ऐसे परिवार, अगर एक परिवार का सदस्य फौज में चला गया तो उस परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधर गई, सम्मान मिलने लगा और आने वाली उसकी पीढ़ी पढ़ लिख गई और आगे बढ़ गई। लेकिन सरकार ने जब जांच कराई, जानकारी की कि सबसे ज्यादा लाभ फौज में भर्ती से गांव का हो रहा है, किसान का हो रहा है, गरीब का हो रहा है, इन्होंने वो परमानेंट नौकरी, वो पक्की नौकरी फौज की रोक करके और उन्होंने अग्निवीर जैसी आधी अधूरी नौकरी शुरुआत की है। इस नौकरी में न कोई लाभ है, न कोई पेंशन है। अगर शहीद भी हो गए तो कोई सम्मान नहीं मिलने जा रहा। इसलिए हम नौजवानों से कहना चाहते हैं, जो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा के साथ समझौता कर सकते हैं, हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आने वाले समय में सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की
तो पहले जैसी भर्ती करा करके अपने नौजवानों को पक्की वर्दी पहनाने का काम करेंगे। कभी कभी मैं ये भी कहता हूं, कई सभाओं में मैंने ये कहा कि अभी तो इन्होंने फौज की 4 साल की नौकरी की है, अगर ये सत्ता में दोबारा आ गए तो हो सकता है ये खाकी वर्दी पहनने वालों की भी 3 साल नौकरी कर दें। सोचो, अगर फौज की 4 साल की नौकरी और हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले